महाकाल, आपको भी जय श्री महाकाल। बताइए प्रश्न क्या है? त्रिया चरित्र किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। त्रिया चरित्र किसे कहते हैं? क्योंकि आपको कैसे पता चला त्रिया चरित्र भी कुछ होता है? कहावत से पता चली, त्रिया चरित्रम पुरुषम न भागम देयम न जानम, ऐसा जो है कहा गया है। तो आपकी उत्सुकता है त्रिया चरित्र क्या होता है, तो त्रिया चरित्र ठीक है, त्रिया चरित्र पे प्रकाश डाला जाए। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द त्रिया चरित्र आज समझ में आ जाएगा आपको। एक पति पत्नी थे, तो आप झगड़ा होता रहता है, लेकिन पति पत्नी में भी झगड़ा होता था तो ऐसे नहीं होता था जिस समय की ये बात है, ऐसे नहीं होता था। झगड़ा होता था तो पति पत्नी से होता था। तो पति पत्नी जब झगड़ा होता था तो परिवार का कोई भी सदस्य उस झगड़े में शामिल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कि दूसरे को पता ही नहीं चलता था कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ है। न सास ससुर को पता होता, न देवर भौजाई ननद को पता होता, किसी को, कोई भी, जितने भी घर में सदस्य होते थे उनको पता नहीं चलता था पति पत्नी में झगड़ा हुआ है। क्यों नहीं पता चलता था? कि वो किसी के सामने पढ़ने पर, जैसे सास ससुर या देवर भौजाई जेठौत कोई भी हुआ, किसी के सामने पढ़ने पर उनके चेहरे पर वो भाव आने ही नहीं देते थे जिससे दूसरे को पता चले कि मामला कुछ गड़बड़ है। अपना आपस में समझ लेते थे, उस समय की बात है। तो उनके पतिदेव ने कहा कि हम तुमको सुधारेंगे, तो पत्नी ने कहा कि हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ा देंगे, आपको त्रिया चरित्र पढ़ा देंगे, भाई आप जानते नहीं हो। तो बड़े कन्फ्यूज हुए, सोचने लगे कि त्रिया चरित्र, क्योंकि वो मास्टर थे, किताब में कहीं उसका वर्णन तो था नहीं कि ऐसे ऐसे होता है। तो हाँ, ये ज़रूर सुन रखा था, बिच्छू के पूंछी बसे, बिच्छू के पूंछी बसे। तो इतना ही उन्होंने कहा तो उनको ये दोहा याद आ गया कि बिच्छू के पूंछ में बसता है, और सिंह के पंजे में बसता है, और औरत के हर अंग में रहता है। तो ऐसा सुने थे थोड़ा बहुत, पूरा तो सुने नहीं थे। सर्प के मुख में बसता है बिच्छू के पूंछी बछई, और शेर के बसे पंजा, और सर्प के मुख बसे, नाहर के सब अंग, पत्नी के जो है मतलब औरत के सब अंग में विष होता है, ऐसा उन्होंने थोड़ा बहुत सुना था प्रचलन में। तो उस समय की बात है जिस समय में गांव में बहुत ज़्यादा पक्का उक्का नहीं हुआ करता था, और मामला कोर्ट कचहरी तक नहीं जाता था। मामला जो है गांव के जो सरपंच होते थे, मुखिया होते थे, वो आके जो है पंचायत के माध्यम से समस्या का समाधान करते थे पूरे गांव का। तो गांव में ऐसी कोई बात होती थी तो पंचायत के द्वारा समझा बुझा जाता था। पंचायत का निर्णय ही सर्वमान्य निर्णय होता था, उसमें मानिंद लोग बुलाए जाते थे, वही पंचायत निपटाते थे। तो कहा ठीक है हम पढ़ा देंगे आपको, कहा ठीक है हम देख लेंगे, क्योंकि हम खुद ही मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। तो पहले स्कूल ऐसे नहीं हुआ करता था कि पक्के हैं, कुछ बेंच उंच लगे हैं, कुर्सी वगैरह। तो गांव में ऐसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते थे, नीम का और बरगद का, पीपल का। तो पेड़ के नीचे ही बैठा करके बच्चों को 100 200 400 बच्चे सब पढ़ा देते थे वहीं। तो सोचने लगे हम तो मास्टर हैं, हम खुद ही सब पढ़ाते हैं, तो हमको क्या पढ़ाएगी ये तो कह दिए, ख़त्म हो गया। और रहना सहना वैसे हो गया जैसे पहले रहते थे। आज के जैसा नहीं कि एक झगड़ा हो गया तो वो पूरा निपटेगा ही नहीं जब तक कोर्ट कचहरी में न जाएगा, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे का सम्मान नहीं, ऐसा नहीं था। झगड़ा के बाद भी सास ससुर के पास सास ससुर वाला सम्मान, देवर के साथ देवर वाला सम्मान, जेठ के साथ जेठ वाला सम्मान, दूसरे किसी भी सदस्य को पता ही नहीं चलता था कि झगड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो एक दिन समय काफ़ी व्यतीत हो गया,
वह भी तलाश कर रही थी अपना। त्रिया चरित्र तो पढ़ाने को बोल दी, अभी पढ़ाए नहीं तो कैसे पता चलेगा। एक दिन रविवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी था, और वो जो मास्टर साहब थे वो बैल लेकर चले गए खेत में जोतने। पहले ऐसे ही होता, ट्रैक्टर वैक्टर का ज़माना नहीं था, तो खेत में जोतने चले गए। और वहीं खेत के कॉर्नर पर घूर था, घूर जो गौओं का गोबर ओबर, पहले गाय भैंस का प्रचलन ज़्यादा था, तो वही मुख्य आजीविका का साधन भी हुआ करता था। लोगों के पास 6 8 10 10 गैया रहती थी। तो ये क्या काम किए, चले गए अपना। बेचने वाला आ गया, मछली बेचने वाला, तो उसने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, और सास ससुर भी चले गए थे कहीं, मौका उसको मिल गया, तो मछली उसने लिया। कैसे लिया, कहा आप जाओ गांव में फेरी लगाओ, अपना बेचो, लेकिन हमारा 1 पाव मछली तौल के वहीं रख देना, दूसरे जगह बताया ताकि उसे लेते वक्त कोई देखे ना। कहा वहीं रख देना, जहाँ रखोगे वहीं आपको अनाज मिल जाएगा, क्योंकि पैसे का प्रचलन नहीं था। कहा थोड़ा सा हमारे पास बाजरा और गुड़ है, उसको हम वहीं रख देंगे, आप वहाँ मछली रख के इसको उठा लीजिएगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो पन्नी का भी प्रचलन नहीं था, तो कपड़े में लपेटा। कहा हम वहाँ बाल्टी रख देंगे और आप वो मछली को बाल्टी में डाल देना, उसमें हम पानी रख देंगे। कहा ठीक है। तो बाल्टी का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो वो ले गई गगरी। गगरी हांडी का ही प्रचलन चलता था, तो गगरी ले गई, वहाँ रख दी। मछली वाले ने उसमें मछली डाल दिया और एक कपड़े में बांध करके वहाँ अपना बाजरा और गुड़ जो भी था अपना वहाँ रख दिया उसके बदले में, क्योंकि पैसे का प्रचलन था नहीं। और जो था भी ऐसा नहीं एकदम से नहीं था लेकिन 1 आना 2 आना यही सब चलता था, तो यही सिस्टम था। तो मछली जो है ये लेकर आई, तो मछली को इसने क्या किया, बढ़िया सा पलरा झउआ गांव में बोला जाता है, पलरा झउआ। पहले दहीकार लोग जो है इसको बनाते थे पलरा झउआ, आज तो तसला हो गया है। तो जैसे नए बच्चे ना समझ पाएँ, ये वीडियो लंबा हो रहा है, नए बच्चे ना समझ पाएँ जो वीडियो देखेंगे कि भाई पलरा झउआ क्या होता है, तो उनको बताने के लिए जैसे तसला होता है, तो उस वैसे ही अपने यहाँ गाँव में कलाकार हुआ करते थे जो बाँस की लकड़ी का, रहर की लकड़ी का ऐसे बना देते थे पलरा झउआ। तो गोबर ओबर उसी से फेंका जाता था, मिट्टी उट्टी भी उसी से फेंका जाता था, ऐसे तसला का प्रचलन नहीं था। तो हुआ क्या, पलरा में नीचे इसने मछली को रखा, ऊपर से रख दिया गोबर रखा और ले गई वहाँ घूर पे फेंक दिया। कब फेंका, जब इनका जो है देख लिया कि अभी बैल ढीलने वाले हैं और आने वाले हैं, तब उसके पहले जाके उन्होंने फेंक दिया कि भैया चलो अब पानी वानी पी लो, नहीं तो कहो नाश्ता पानी यहीं लाएं। नाश्ता पानी में क्या था, दाना था और गुड़। कहा यहीं लाएं या तो बैल ढीलो, धूप हो गया, गर्मी का महीना है। तो कहने नहीं, बस अब जो है दुबही यानी दोबारा 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार जोते हैं, अब शाम को जोतेंगे या जो है कल जोतेंगे। ऐसा कह करके अब वो गोबर वहीं घूर में फेंक दी। तो ये चली आई अपना। तो ये महोदय जो है बैल जब ढीले तो वहीं देखें घूर के पास, वहीं से रास्ता था, देखें यहाँ पर जो है मछली हैं, वो भी जिंदा हैं। तो उसने मछली वाले को कहा था कि 1 पाव रखना, और मछली वाला जो है जितना बचा था 1 आध किलो रख दिया सब। अब रख दिया तो रख दिया। तो ये महोदय जो है क्या किए, अपने लुंगी में, पहले लोग लुंगी पहन ज़्यादा चलते थे, पैंट शर्ट का प्रचलन नहीं था, तो लुंगी में सब मछली जो है भर लिए। बहुत खुश हुए, प्रसन्नता आ गई इनको, और ले आए और बैल वैल को ढीला और पत्नी को दे दिया कि इसको जो है पानी में डाल दो और इस शाम को यही बनाना। क्या ठीक है। तो ये तो दे दिए। अब इनके ससुर को पता नहीं था कि ये मछली ला के रखे हैं, ये किसी को बताए नहीं। इनके ससुर जी जो है कटहल तोड़ लाए,
क्या लाए? कटहर, अपने ही बगीचे से, खरीदना तो पड़ा नहीं, अपने बगीचे से तोड़ लाए। और काटे, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं ज़्यादा, उस कटहर को काटे और दे दिया पड़ोसी को। दूसरे टाइम की बात, लगभग 4-5 बजे। तो पड़ोसी को दे दिया और कहा आप इतना आप बना लेना, इतना हमारे यहाँ बन जाएगा। कहा ठीक है। तो शाम हुआ, तो शाम को पत्नी ने क्या किया, उसके जो है कटहल की सब्जी बनाई और मछली भी बनाई। तो मछली में इन्होंने क्या किया कि मछली को बनाया और कटहल को बनाया। तो सास ससुर को जो है कटहल की सब्जी और बाजरे की जो भी रोटी थी, रोटी और चावल, इसका बाजरे का चावल दे दिया अपना, वो लोग खाएं ससुर। अब ये महोदय आए तो 2 थाली भोजन निकाला गया। एक पत्नी अपने लिए निकाली, एक पति के लिए निकाली, कि वो लोग साथ में ही बैठ के खाते थे। और पति खा लेता तब खाते थे, तो लास्ट में पति ही खाता, तो उनको थाली निकाल दे देती और वो अपना फिर खाती। यही जो है चलन रहा। लेकिन उस दिन क्या किया, जो है दोनों थाली निकाली गई, पति को थाली परोस दिया गया और पति के सामने ही अब खुद मछली लेकर बैठ गई, खाने लगी। तो खाने लगी तो पति ने कहा क्या है ये, क्या है? कहा कुछ नहीं है। कहा तुम्हारे थाली में क्या है? कहा कटहर है। कहा अच्छा, कटहर तो हमारे थाली में है, तो मछली? कहा कौन सी मछली? कहा कितनी भूखी हो गई, इतना मछली लाया और ये थाली मछली नहीं है। तो झगड़ा हो गया, फिर से झगड़ा हुआ, तो मारपीट हुआ, मारपीट भी दिए। हालांकि ऐसा नहीं तुरंत ही झगड़ा कर लिए, मारपीट लिए। पहले पत्नी ने सब मछली खाया, उन्होंने कटहर खाया। खाने के बाद सोचने लगे, आदमी सोचता है ना, तुरंत रिएक्शन लेता है। पहले के समय तुरंत एक्शन नहीं लेते थे, कुछ देर सोचते थे अच्छा खराब। तो खाने पीने के बाद उसको मारे। तो जब झगड़ा हुआ तो बात दूर तक गई, पता चला सास ससुर को झगड़ा क्यों हुआ। कहन ये है निकल जाए हमारे घर से। और मायके जो है तब जो है फ़ोन वोन नहीं हुआ करता था, ले जाके मायके हम पहुंचा देते हैं। तो ले जाके मायके पहुंचा दिए सुबह गुस्सा में। कहा इसको जो है समझा बुझा के तब विदाई करना, नहीं तो करना नहीं। तो क्या हुआ, वहाँ पर लोग आए भाई कि चलो कि उस दिन पंचायत में जो है अगले संडे के लिए पंचायत रखा गया कि पंचायत में समझौता होगा। तो पंचायत में जब जुटा तो बताया, इन्होंने अपनी बात बताया कि खुद मछली खाई और हमको जो है कटहर दे दिया। तो सब लोग कहे भाई बहुत गलत काम किया ये, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी बात सुनने के बाद सारे पंच लोग ने कहा कि ये बहू बहुत गलत काम किया है। तो उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो शांति से सब सुन रहा था। तो कहा इसका निर्णय तो ठीक ठाक होना चाहिए क्योंकि परिवार न बिगड़े। तो वहीं पर जब कोई शांत रहता है तो समझता है, ऐसा नहीं मूर्ख होता है। तो कहा पंचों आप फैसला देने से पहले आदेश हो तो हम भी कुछ कहें। कहा कहो। कहा देखिए इनसे पहले पूछा जाए कि मछली लाए भी थे कि नहीं लाए थे, लाए थे किस दुकान से लाए थे, किससे लिए थे, उससे पूछा जाए। तो और ये कटहर कहाँ से आया था वो भी ये बताया जाए। तो कटहर के लिए तो उनके ससुर ने कहा कि हाँ कटहर हमने तोड़ा था, आधा पड़ोसी को भी दिया था और वही बना था। अभी क्या मामला है हमारे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो इनसे पूछा गया कि भाई अब तुम बताओ मछली कहाँ से आई। तो कहें मछली वहीं घूरे पर से आई। तो फिर वो बुढ़ा व्यक्ति पूछा मछली जिंदा थी कि मरी थी। कहें नहीं जिंदा थी। कहा ये बताओ पंचों, क्या इस गर्मी के महीने में घूर के ऊपर मछली इनको जिंदा मिल सकती है? क्या वहाँ वो कोई तालाब है? ऐसा नहीं कोई मछली ले जाएगा वहाँ छोड़ देगा। मछली कोई लेगा खरीदेगा या तालाब नदी से लाएगा तो खुद मार खाएगा, वो न ले जाके घूर पे फेंक देगा। अगर उसके पास ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी किसी को दे देगा, घूर में फेंकने वाली चीज़ तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कहा इसका मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं मास्टर साहब। मास्टर साहब चिल्लाते रह गए कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन उस पंचायत में किसी ने इनके बात को सत्य नहीं माना। इसी को कहते हैं तिर्याचरित। तो रात में जब पति पत्नी हुए साथ में तो उसने पूछा
पति ने कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, जो है मैं तो लाया मछली ही था, क्या मैं पागल हूँ? कहा नहीं, आप पागल नहीं हैं, आप मछली लाए ही थे, मैं मछली बनाई थी, मछली खाई थी, कटहर भी बनाई थी, आपके माता पिता को कटहर ही खिलाया था, लेकिन मैं जो है मछली खाई थी। हाँ, कहा तो वहाँ जो है ऐसे कैसे हो सकता है? कहा ऐसे हो सकता है, इसी को कहते हैं त्रिया चरित्र। ये हमने आपको त्रिया चरित्र पढ़ाया, आपको पढ़ाया, सिर्फ आप ही पढ़े और आप ही जानते हैं, दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा, दूसरा कोई कहेगा कि नहीं यही सही है, आप गलत हो। लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में सही आप अपनी जगह थे, हम तो आपको त्रिया चरित्र पढ़ा रहे थे। तो इसलिए कहा गया है त्रिया चरित्रम पुरुषम न भागम दय्यम न जानम। जय श्री महाकाल।